अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाजिर हुआ हूं। मेरी इससे पहले जो वीडियो है FIA वाला जिसमें नौजवानों को अपलोड किया गया है, उसके हवाले से कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैं गवर्नमेंट को देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस फील्ड में काफी अर्सा सर्व किया। तो इसमें जो है ये वो आज पाकिस्तान का हर नौजवान है जो वो मुल्क छोड़ना चाहता है। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि उसको यहाँ पर जो है ना उसके पास जॉब है, ना मुस्तकबिल है, ना उसके पास जो है कोई ऐसी जो अथेंटिकेशन है या कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जो नौजवान को पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम करने के ऊपर माइल कर सके। तो उसके पास आज एक ही जो हल है वो यही है, वो पढ़ा लिखा है या जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास एक ही हल है कि वो इस मुल्क से निकल जाए। पाकिस्तान के अगर 100 नौजवान है ना, अगर आप उनसे किसी से भी पूछ लें तो उनमें 100 में से 95 या 99% जो है वो यही कहेंगे कि मैंने बाहर जाना है। आज पाकिस्तान के अंदर एक ही सोल्यूशन है कि वो खास तौर पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का तो एक ही है कि किसी तरीके से बच्चे का पासपोर्ट बने और वो बाहर चला जाए। देहात के देहात, शहर के शहर जो है इस वक्त बाहर आ चुके हैं और बाकी नौजवान भी सालाना 10 लाख से ऊपर जो है इस साल की इन्वेंट्री होगी कि जो नौजवान जो है वो मुल्क छोड़कर बाहर आ चुके हैं और मजीद जो है बाहर आना चाहते हैं। अगर ये तरीका आसान कर दिया जाए तो इनकी तादाद जो 10 लाख की बजाय 1 करोड़ भी हो सकती है सालाना। लेकिन मैं यहाँ पे जो मेरा मकसद है आपके साथ गुफ्तगू करने का और एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक सजेशन देने का इस हवाले से, हो सकता है कि आप जो है इसके ऊपर किसी अहले दानिश की या अहले बसीरत की या अवाम का दुख दर्द रखने वाले ऑफिसर की या इंटीरियर मिनिस्ट्री के किसी अहम ब्यूरोक्रेट्स की नजर पड़ जाए और उसको वाकई लगे कि पाकिस्तान के अंदर ये ज्यादती हो रही है, नौजवानों के लिए जो है बेहतर रोजगार के मौके दुनिया के अंदर होने चाहिए। अब आपने सऊदी अरेबिया के साथ दफाई मुआहदा कर लिया जिसमें सऊदी और हमारे एक ही मामला हैं दिफा के। पूरा मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा खपत है नौजवानों की। अगर आप पाकिस्तान में जो लोअर लेवल की जॉब्स करने नौजवान जाते हैं ना, अगर उनमें जो जा रहे हैं तो तकरीबन कोई 90 से 95% नौजवान वो मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन जो है ये ममालिक है जहां पर ये नौजवान जो है वो जा रहे हैं। और अब ये ममालिक मुख्तलिफ किस्म की शराइत पाबंदियां इनके ऊपर लगाई रखते हैं। तो मैंने जो बाहर, इस वक्त भी मैं एक बाहर में हूँ, मैं इस वक्त आउट ऑफ द कंट्री हूँ और मिडिल ईस्ट के कंट्री कुवैत में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं मुख्तलिफ जो ममालिक के लोगों को देख रहा हूँ कि उनके मामलात कैसे हैं, वो कैसी, उनके लिए वीजा की आसानियां कैसी हैं, हमारे लिए कैसी हैं। पाकिस्तान से जब एक नौजवान आता है ना, आप तो पहले कैटेगराइज कर ले नंबर 1 में कि जो नौजवान बैरून मुल्क जाना चाहते हैं 17-18 साल की उम्र में, आप वो नौजवान जो है आप उनका बाकायदा तौर पे जो है उनकी जो मुकम्मल तौर पे उनका एक बैंक बनाएं, ओवरसीज बैंक बनाएं कि जो नौजवान जो बाहर जाना चाहता है वो मैट्रिक है, ब्राइट स्टूडेंट है, मैट्रिक है, FA है, जो भी उसकी तालीम है। जाहिर बात है 15 साल की उम्र में बच्चा मैट्रिक कर जाता है, 18 साल की उम्र में वो FA कर जाता है, 21-22 साल की उम्र में आपने नौजवान को बाहर भेजना है। ये एक ऐसी स्मूथ तकनीक है ना, आप एक ओवरसीज बैंक बनाएं, उसमें नौजवानों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें। आप यहां पे मसला हमें क्या है जिसकी वजह से FIA एफिडेविट निकालता है कि हमारे पास हमारी स्किल लेबर नहीं है। हम जो आजाद वीजे पे आते हैं वो नौजवान 2-4 साल मेहनत करते हैं सऊदी अरेबिया में आके, पहले वो पाकिस्तान में 15 साल की उम्र के बाद ख्वाब देखता है मैंने बाहर जाना है, फिर यहाँ पर 4-5 साल आके बेचारा धक्के खाता है। फिर एक ओवरसीज बैंक बना दिया जाए कि जो नौजवान बाहर जाना चाहता है 18 साल की उम्र में, खासतौर पर नौजवानों के लिए जो स्किल्ड नहीं है, तो हुकूमत उनको जो है वो 18 साल की उम्र में 3 साल के लिए अपने पास रखे। अगर वो मैकेनिकल में, MEP में, मैकेनिकल जो है इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग में वो जाना चाहता है, ये बेसिक लोअर लेवल की ये जॉब्स हैं जिसमें सिविल्स आ जाती है, जिसमें आपका कारपेंटर आता है, आपका जो है वो मिस्त्री आता है, टाइल फिक्सर्स आते हैं, इसमें आपके प्लम्बर आते हैं, इलेक्ट्रीशियंस आते हैं, आपके वेल्डर्स आते हैं। ये तकरीबन 100-150 कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ जो जॉब्स आती हैं। आप उस नौजवान को उस पॉलिसी के तहत, क्योंकि उसके पास 18 से 3-4 साल हैं, जो हो तो उसकी FA तालीम हो, मैट्रिक के बाद अगर वो 15 साल से आप लें तो मैट्रिक के बाद आप उसको एक 3 साल का डिप्लोमा करवाएं। 18 साल उसकी उम्र होगी, उसके बाद उसको आप पाकिस्तान में प्रैक्टिकली जो काम है वो 2 से 3 साल करवाएं और एक कम से कम उसकी जो डिग्री दें वो BS लेवल की डिग्री है। आप उसको डिप्लोमा कराएं, उसको आपका FA हो गया। FA के बाद जब वो 20-21 साल तक आपके पास हो, जिसमें 2 साल आप उसको पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद जो है उसको जो है वो आप फिर 2 साल से 2 साल आप उसको मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली खपाएं। प्रैक्टिकली खपाने के बाद जो है फिर आप उसको एक डिग्री जारी करें।
डिप्लोमा डिग्री आप उसको जारी करें। डिग्री जारी करने के बाद अगर वो मिस्त्री है तो उसके पास वो बकायदा एक सिविल की एक डिग्री हो, टाइल फिक्सर अच्छा है या इस तरह का वो काम कर सकता है, तो वो उसके पास एक मुकम्मल डिग्री हो। डिग्री होने के बाद जो है आप उसको जो है बाहर भेजें, बाहर सऊदी अरेबिया में भेजते हैं या जहां भी भेजते हैं। जो नौजवान हम 1000-1200 पे भेजते हैं तरलों के साथ कंपनियों को, जो लोअर लेवल की कंपनीज आती हैं, तो वही नौजवान जो है वो आप जब 1-2 बैच जाएंगे, आपकी वर्कफोर्स के अंदर इतनी स्किल्स होगी और प्रोफेशनलिज्म का लेवल इतना बड़ा होगा, तो फिर उन नौजवानों को बाहर भेजना बड़ा आसान होगा। और उनके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे, यूरोप में उनके लिए जॉब्स होंगी, मिडिल ईस्ट में जॉब होंगी, वो एक आईएसओ को जो एक स्टैंडर्ड है उसको मीट करते होंगे। ये आप एक ओवरसीज बैंक बनाए मुल्क के अंदर, उसमें लाखों नौजवान रजिस्टर्ड होंगे। जो नौजवान रजिस्टर्ड हो, एक तो एक नौजवान की काउंसलिंग हो जाएगी, एक नौजवान को अपना अपना जो एक फ्यूचर है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। एक जो है उनको फ्यूचर अपना नजर आना शुरू हो जाएगा और वो देखना शुरू कर देगा कि मैं, मेरे पास ये 15 साल की उम्र में मैंने ये डिग्री करनी है, मैं उसके बाद बाहर जाऊंगा। उसके पास मुकम्मल एक पूरा जो एक पूरी उसके पास उसकी काउंसलिंग है, उसकी जो है वो केपीआईज है, उसमें वो नौजवान आगे जा सकता है और वो आगे जाएगा जहां वहां पे जाके वो सर्व करेगा। कितनी अच्छी बात हो जाएगी। आपके मुल्क के अंदर एक मैकेनिज्म है, मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैंने एसी का काम करना है, मेरा भाई वहां शॉप चलाता है, तो यहां पर अब जिन्होंने एसी का काम करना है उनको भी एक सर्टिफिकेट की जरूरत है, डिप्लोमे की जरूरत है, जो आपका मोफा से टेस्टेड हो, जो फॉरेन अफेयर से टेस्टेड हो, जो आगे आपकी एम्बेसी उसको अटेस्टेड करती हो, फिर उसके ऊपर जाके आपका वीजा लगना है। तो ये जो एक उसके पास एक जो भी नौजवान आए, अगर वो मैट्रिक वो नहीं पढ़ सकता, वो बड़ा निकम्मा है, तो आप उसको लोअर लेवल की जो जॉब्स हैं, लेकिन वो स्किल के साथ, उसके पास अगर किताबी इल्म नहीं होगा तो टेक्निकल इल्म तो होगा। 15-16 साल की उम्र में आपने उसे पकड़ा। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बिल्डिंग लाइन में काम होता है। आप एक पूरा बैंक बनाएं और कंपनीज के साथ नौजवानों को अटैच करके स्टील फिक्सिंग का काम वो कर रहा है, वो सर्वेयर है या वो शटरिंग का काम कर रहा है, तो उस लेवल का आप उसको एक बेसिक डिग्री दें, डिप्लोमा दें। डिप्लोमा देंगे, जब आप उसको एक डिग्री देंगे, डिप्लोमा देंगे, तो उसके बाद जो है ये चीजें सारी उस नौजवान के लिए इतनी आसान हो जाएंगी कि वो बाहर जाने का एक पूरी चेन ऑफ एक पूरा सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये वो चीजें हैं कि इसका अगर हम करके, हम इस वक्त इंडिया को बीट नहीं कर रहे। यहाँ पर कुवैत के अंदर जो है पाकिस्तानी तो है ही नहीं, 70-80 हजार पाकिस्तानी है, इंडियन की तादाद तो लाखों में है। तो इस तरह जो सारे जो मामलात हैं, ये जो हम कंपीट कर सकते हैं, नौजवान जिनके पहले जिनके पास सेटअप है, सरमाया है, वो कारोबार करना चाहते हैं, तो हम उनको बिजनेस साथ जो है वो 1-2 सेमेस्टर वो भी पढ़ा सकते हैं। तो आपके पास मुल्क के अंदर सिविल मैकेनिकल बिल्डिंग्स बन रही हैं, मैकेनिकल का काम हो रहा है, प्लम्बिंग का हो रहा है। इस्लामाबाद कराची के अंदर सारा वही स्ट्रक्चर है जो बाहर आपका पूरी दुनिया में जो स्ट्रक्चर चल रहा है। तो आप इन नौजवानों को एक पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकली काम करवाएं, करवाने के बाद उधर ही जो है इन नौजवानों को आप बाहर भेज दें। उसके लिए आपको ना किसी एफिडेविट की जरूरत होगी, ना किसी एजेंट्स की जरूरत होगी, ना इतना खपना खपाना पड़ेगा। एक नेशनल मैकेनिज्म होगा। अब हमें पता है हमारे पास नौजवान ज्यादा है, हमने 1 करोड़ 2 करोड़ नौजवान जो बाहर भेजने हैं 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर। तो आपके पास ये एक पूरा मैकेनिज्म आ जाएगा। आप इसमें बच्चों को डालेंगे और इसमें मजीद केपीआईज आप डाल देंगे। ना एफआईए की जरूरत पड़ेगी, ना प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना बायोमेट्रिक। आप एक ही वो चीज जगह होगी जहां पर नौजवान पहले दिन आएगा, अपना बायोमेट्रिक देगा, उसकी क्लियरेंस हो जाएगी, वो एक 4-5 साल से आपके साथ डिग्री कर रहा होगा, एक नेशनल यूनिवर्सिटी बन जाएगी जिसका नाम होगा जो है ना, आप ओवरसीज जो बैंक के नाम से यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तो आप अपने मुल्क को उठा सकते हैं, आप अपने मुल्क को टेक्निकली बुनियादों के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर लेके आ सकते हैं। आईटी की जॉब्स हैं, आगे आईटी की जॉब्स हैं, कितनी ज्यादा है, फ्रीलांसिंग का कितना काम है। ये जो आप लोअर लेवल के नौजवान है जो मैट्रिक भी जिनसे पास नहीं हुई, आप उनको इस तरफ लेके आए। बाकी जो हाई प्रोफेशनल्स हैं, हाई स्किल्स नौजवान है, उनको इस सारे प्रोसेस में लेके आए। और जिस नौजवान को भी आपने बाहर भेजना है, उसको कम से कम 15 से 1 महीने की आप उसको ट्रेनिंग दें। जब ये वो डिग्री करेगा तो उसके अंदर उसकी ट्रेनिंग भी आ जाएगी। तो उसको दें कि आपने बाहर किसी मुल्क में जाकर जिंदगी कैसे गुजारनी है, आपने वहां के रूरल रेगुलेशन को फॉलो कैसे करना है, आपने अपने मुल्क का एक एम्बेसडर कैसे बनना है, आपने एक जो है बकायदा तौर पे उस डिग्री को चलाकर जो है अपने मुल्क को सर्व कैसे करना है। और आप वहां पर जब काम कर रहे होंगे, आप कैसे प्रोमिनेंट होंगे पूरी दुनिया, दूसरी दुनिया के वर्कर से।
आपके अंदर एक नेशनलिज्म झलकेगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा, आप अपने मुल्क का इमेज जो है मजबूरी तौर पे दुनिया में बेहतर करने में कामयाब होंगे। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नौजवान नस्ल के ऊपर जुल्म ना करें। ये नौजवान नस्ल इस मुल्क से भाग रही है, ये 18-18 20-20 साल के लड़के हैं, 22-22 साल के, इनको कोई काम नहीं है, एक ही जो इनके पास जेल में चीज आती है वो यही आती है हम किसी तरीके से इस मुल्क से भाग जाए। तो और फिर वो सारी जिंदगी उधर भी पैसा नहीं कमा पाते। तो ये एक छोटा सा एक ट्रिक है, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तानी जो है जिसको फॉलो कर ले, इसकी हमारे जैसे नौजवानों को ले लें, हम आपको इसके ऊपर पूरा वर्किंग दे सकते हैं, पूरी जो रिसर्च दे सकते हैं, पूरा R&D दे सकते हैं, पूरा एक मॉडल दे सकते हैं जिसके ऊपर आप पूरा जो है ओवरसीज बैंक खड़ा करके आप पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी हाई लेवल की हाई स्किल्स जो है मैन पावर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं खुदारा अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमारे नौजवानों को एयरपोर्टों के ऊपर ऑफलोड ना करें, जलील ना करें, पहले वो स्ट्रेस के मारे हुए।